Hello, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, good Good evening, evening, sir. good evening. काफी टाइम बाद एक ब्रेक के बाद आपकी क्लासेस चालू हुई ना आज से। Yes, sir. ठीक है। अपना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चल रहा था, याद है ना सबको? यस सर। Yes. ठीक है, Yes, भूल तो sir. नहीं गए? लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर हुआ था? डिटरमिनेंट कवर हुआ था कि क्या हुआ था बताओ? Yes, प्रॉपर्टीज sir. और डिटरमिनेंट। सर प्रॉपर्टीज बता दो। हाँ, प्रॉपर्टी। अब देखो इस संडे आपका टेस्ट भी इसी का ही है। अपने पास अभी 4 लेक्चर है इस वीक के सारे, है ना? आज एक है, कल एक है, फिर 2 और है। तो इन बच्चे हुए 4 लेक्चर में हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और उसमें मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगा, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भेजूंगा। और जो सैटरडे वाला लेक्चर होगा उसमें जो भी आपका पुराना मैंने वर्कशीट भेजा उसका आप डाउट डिस्कशन भी सैटरडे वाले लेक्चर में कर लेना। टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी है, अच्छा चैप्टर है। आपने थोड़ा बहुत अब तक जितना भी मैंने पढ़ा है वो तो पढ़ ही लिया होगा। अब बचे हुए 4 दिन में भी तैयारी अच्छे से करके टेस्ट देना है। और उसके फिर एक वीक बाद आपका मेजर टेस्ट है, जैसा कि सिलेबस आपके ग्रुप में भी आ चुका है। मेजर टेस्ट में भी ये तीनों चैप्टर आएंगे, फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का रिवीजन तो इसी वीक हो जाएगा। अगले वीक आपको फंक्शन, आईटीएफ का और जो 11 के कुछ टॉपिक्स थे उनका रिवाइज करके टेस्ट देना। उसमें पीएनसी भी आ रहा था, पीएनसी भी ऑलरेडी आप कर चुके हो अच्छे से रिवाइज, ठीक है? तो जो जो चैप्टर आ रहे हैं मैथ्स में उनका लगभग एक बार टेस्ट भी ऑलरेडी हो चुका है ना? तो आप अच्छे से सेकेंड मेजर टेस्ट को बहुत अच्छे से दे सकते हो और सबका स्कोर भी अच्छा आ सकता है। बस अब अगले जितने भी दिन बचे हुए हैं 8-9 दिन, इसमें मेजर टेस्ट 2 की तैयारी अच्छे से कर लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर में फंडामेंटल ही आएगा, मतलब अभी हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन ज्योमेट्री के आ जाए, लेकिन अभी अगर टाइम नहीं हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर रहने देना। उसके पहले वाला जितनी भी चीजें हैं वो कर लेना। लेकिन अगर जिसके पास टाइम है, जिनको लग रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकता है और उसको सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए, तो ग्रुप में मैसेज कर देना, आपके जो इंडिविजुअल ग्रुप बने। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 शॉर्ट वीडियो भेज दूंगा, क्वेश्चन भेज दूंगा, आप अपने डाउट डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल तो आपके लिए मैंने एक रिसोर्स शीट भी भेजी है, उसको सेव करके रख लेना। मैथ्स की आज भेजी थी, देखी थी आप लोगों ने? आया ना? Yes. Yes, sir. टेस्ट के लिए जो जो भी आगे टेस्ट होंगे उसके सपोर्टिंग के लिए वहां पे रिसोर्स शीट भेजी है। उसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के भी 2 पीवाईक्यू की शीट अपडेट करी है, ठीक है? आज और कल के लेक्चर में होने के बाद फ्राइडे सैटरडे का वो पीवाईक्यू भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं ग्रुप में अलग से भी भेज दूंगा, ठीक है? और संडे को भी जब पेपर हो जाए तो बच्चे हुए पीवाईक्यू फिनिश करके संडे तक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट अपनी तरफ से पूरा फिनिश कर लेना, क्योंकि इस टेस्ट के बाद वापस अगले टेस्ट, मेजर टेस्ट में वापस ये चैप्टर आएगा। चलो करें स्टार्ट, बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो अगले जो बचे हुए टॉपिक वो काफी इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो एडजॉइन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही रहा है पिछले 2-3 सालों। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी पता होगी और प्रॉपरली अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे और ढंग से अप्लाई करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है? चलो करते स्टार्ट, ध्यान सुनना। अपन ने मैट्रिक्स पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स मान लो ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 और 33। ये मैंने कोई एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। अब पूछा जा रहा है एडजॉइन क्या होगा। तो एडजॉइन एक स्पेशल मैट्रिक्स डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? उन्होंने बोला एक काम करो, सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालो, जितने भी एलिमेंट है उन सबके कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर आपको याद है क्या होता है? बोलो। Yes. यस सर। यस सर। पहले माइनर निकालते थे और उसके फिर आगे अगर दोनों का सम अगर ऑड है तो माइनर के आगे माइनस लग जाएगा, और दोनों का सम अगर इवन है तो माइनर के आगे प्लस लग जाएगा। तो ये अपने कोफैक्टर होते थे, इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो अपन ने क्या करा, ये सारे कोफैक्टर निकाल लिए। ये कोफैक्टर की वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब उन्होंने बोला एक काम करो, कोफैक्टर आपने निकाल लिया,
अब इसका ट्रांसपोज ले लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या ले लो, ट्रांसपोज। तो अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको डिफाइन किया गया एडजॉइन ऑफ ए, ये डिफाइन ही ऐसे किया गया। अब कोई पूछेगा सर ऐसे ही क्यों डिफाइन किया गया, इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम इनवर्स निकाल रहे थे तो इनवर्स में इस तरह का मैट्रिक्स बन रहा था, तो उस तरह के मैट्रिक्स को बार बार लिखने के बजाय उन्होंने उसका स्पेशल नाम दे दिया, एडजॉइन नाम दे दिया। ठीक है, इनवर्स निकालने टाइम इस तरह का मैट्रिक्स बन रहा था तो उसको एडजॉइन नाम दे दिया। तो एडजॉइन को आपको क्या याद रखना है, इट इज द कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे, एडजॉइन इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर से जो बनने वाला मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइन मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके आते हैं जेई में वो इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टी पे बेस्ड इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये तो इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन हो गई कि एडजॉइन होता क्या। एडजॉइन को अगर निकालना है, कभी बोर्ड्स वगैरह में भी क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, सबसे पहले सारे कोफैक्टर निकाल लोगे, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लेना, उसका अगर ट्रांसपोज ले लोगे तो आपको एडजॉइन मिल जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से आपको मिलेगा एडजॉइन। बताओ ये बात समझ में आई क्या, नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. आ गई सबको समझ में? Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. एनसीईआरटी से प्रैक्टिस जरूर कर लेना है ना, मैं वापस बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी तो करना ही है आपको बाय डिफॉल्ट। तो घर पे जाके इसके फंडामेंटल क्वेश्चन, जिसको अगर फंडामेंटल्स में दिक्कत है प्लीज एनसीईआरटी करना, उसके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी के नाम पे उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो मल्टीप्लाई करो। तो ए को जब एडजॉइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया तो होगा क्या, ए मतलब आपके सारे एलिमेंट A11 A12 A1। एक काम करो आप लोग मल्टीप्लाई करो, चलो लिखो सब लोग, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ए हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके एडजॉइन के साथ, एडजॉइन मतलब इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज भी ले लेते हैं, ट्रांसपोज मतलब सारी रो कॉलम में बदल जाएगी, तो ये ऐसा आ जाएगा C1 C12 C13 21 22 23 31 32 33, ये ट्रांसपोज लेके। अब इसकी वैल्यू क्या है निकलेगी देखते हैं, मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या आएगा, A11 C11 A12 C12 A13 C13, बताओ क्या आएगा। याद करो ये स्टैंडर्ड होता था बहुत, A11 C11 A12 C12 A13 C13 को क्या बोलते थे, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, So डिटरमिनेंट बोलते थे। Yes, sir. अरे याद है डिटरमिनेंट में यही तो बताया था, डिटरमिनेंट निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या था, एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ, करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो डिटरमिनेंट आता था, है ना। इतना टाइम कैसे लग गया, नहीं आया यार बोलो। तो रो Yes, 1 sir. को कॉलम 1 Yes, के sir. साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा कि नहीं आएगा। Yes. Yes, sir. अब बताओ Yes. रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, रो 1 को कॉलम 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, अगर कोई कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो बेसिकली देखो यहाँ पे कॉलम 2 क्या है, बेसिकली कॉलम 2 इज द रो कोफैक्टर ऑफ रो 2। तो रो 1 को अगर रो 2 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता था, याद आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. कि अगर किसी और रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता था, 0 आता था। तो इसी तरह से रो 1 रो 3 करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, रो 2 रो 1 करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, फिर वापस से रो 2 को रो 2 के एलिमेंट को रो 2 के कोफैक्टर के साथ करेंगे तो वापस डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, ये फिर 0 ये फिर 0 ये फिर 0, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आया ना। बोलो इस पूरे में से क्या डिटरमिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में तो सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा, Yes, है sir. ना। क्या बचेगा अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, Yes, है sir. ना। तो देखो यहाँ से कितना अच्छा रिजल्ट आ गया, इसीलिए एडजॉइंट डिफाइन ऐसा किया गया कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई आ जाएगा। अगर मैं उल्टा भी करता, एडजॉइंट को उसके ए से मल्टीप्लाई करता तो भी बात सेम ही होती, कोफैक्टर वापस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता, आंसर क्या आता, सेम ही आता, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। अगर अपन एडजॉइन ऑफ ए को इससे मल्टीप्लाई करें या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, सेम। तो यहाँ पे मेरी पहली प्रॉपर्टी हो गई है क्या, कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए
कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से ए, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को इसके एडजॉइन के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसे मल्टीप्लाई करो, या एडजॉइन ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम। और किसके बराबर आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। हाँ है ना? Yes. Yes. देखो पता है, मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि ए और एडजॉइन ऑफ ए का जो प्रोडक्ट है, क्या वो कम्यूटेटिव है? बोलो। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव याद है? Yes, sir. ए बी अगर बी ए के बराबर हो तो, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ठीक है, ए बी अगर बी ए के बराबर हो तो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे सारा लिख दिया। क्या ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी। अब आगे वाली प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। क्या अगर किसी एडजॉइन का डिटरमिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, उसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस, जहां पे n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। किसी एडजॉइन का अगर डिटरमिनेंट लेंगे तो ये होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी के आगे यहीं लिख लो पहले, ये थर्ड वाली लिख लो, कि एडजॉइन का एडजॉइन अगर ले लिया, दो बार एडजॉइन है और फिर डिटरमिनेंट लिया, मतलब मान लो पहले एडजॉइन निकाला, एक मैट्रिक्स आया, उस मैट्रिक्स का वापस से एडजॉइन निकाल लिया, मतलब दो बार एडजॉइन निकाल लिया, अगर उसके डिटरमिनेंट पूछा है तो वो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूले को याद रखना भी आसान है। दो बार एडजॉइन है तो n माइनस वन होल स्क्वायर। कोई बोलेगा अगर तीन बार आ गया तो, तीन बार अगर आ गया तो तीन बार पावर तीन हो जाएगी। ध्यान रखना, डिटरमिनेंट की बात हो रही है, जगह डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल क्यूब। तीन बार एडजॉइन है तो पावर तीन बार हो जाएगी। क्लियर है? तो Yes, अपन sir. को कभी भी अगर एडजॉइन का डिटरमिनेंट पूछा है तो एडजॉइन निकाल के डिटरमिनेंट नहीं निकालेंगे, वो लेंथी चला जाएगा। सिंपल डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, पावर में n माइनस वन कर देना। दो बार एडजॉइन आएगा तो n माइनस वन का होल स्क्वायर कर देना। तीन बार एडजॉइन आएगा तो n माइनस वन का होल क्यूब कर देना। क्लियर हो गई बात? बोलो। इसके अलावा Yes, sir. बिना एडजॉइन वाला आ रहा है, ये नॉर्मल एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए पूछा है, डिटरमिनेंट नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। एडजॉइन ऑफ ए पूछा है अगर बिना डिटरमिनेंट का, तो उसको आप लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए। अच्छे से लिख लो इन प्रॉपर्टी को और एकदम याद कर लो दिमाग में, अभी के अभी हाथों हाथ याद करो। हो गई याद? Yes, sir. पूछूंगा अभी मैं, ना। चलो अगली प्रॉपर्टी, एडजॉइन ऑफ ए ट्रांसपोज। तो आप एडजॉइन ऑफ ए का होल ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, मतलब ट्रांसपोज को बाहर निकाला जा सकता है। सारी प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कांस्टेंट है के, जैसे एडजॉइन ऑफ 5a पूछा, एडजॉइन ऑफ 3a पूछा, किसी कभी कभी कांस्टेंट को बाहर ही निकालना पड़ता है। इस कांस्टेंट को बाहर निकालने का तरीका क्या है? k की पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा। अगर एडजॉइन ऑफ a की पावर m पूछा है तो आप एडजॉइन ऑफ a की होल पावर m कर सकते हो। m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पे अगर एडजॉइन ऑफ a भी अगर है, प्रोडक्ट में है, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ p इंटू एडजॉइन ऑफ a हो जाएगा। एक बार लिखो अच्छे से।
एक मिनट, हाँ बच्चों मैं एक्सप्लेन सारी करूंगा, फिलहाल अभी लिख लो बस, एक्सप्लेन एक एक प्रॉपर्टी करूंगा, एक मिनट। लिख लिया क्या सबने? हेलो, Yes, sir. एक मिनट में चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ, तब तक रुकना। अभी मैं एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दूंगा, 2 मिनट रुकना बस, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तब तक मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी सबने लिख ली थी ना? हेलो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी लेफ्ट मत कर देना, ठीक है? हेलो पापा। सॉरी बच्चों। ठीक है, अब करते कवर, सुनना ध्यान से बस अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस पे करवाऊंगा, ये थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन था। एक सेकंड, सबने प्रॉपर्टी लिख ली क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो अच्छे से, पहले प्रॉपर्टी में एक बार और समझाता हूँ, मुझे याद करो। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, बताओ क्या है प्रॉपर्टी? Sir, determinant of A की पावर n minus 1. n माइनस, आपको रटना है, एकदम बार बार बोल रहा हूँ। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडजॉइन ऑफ के ए, के कांस्टेंट है, के को अगर बाहर निकालना तो के की बाहर कैसे आएगा? N minus K one. की पावर n minus 1 is A की adjoint power of n minus adjoint of A. वेरी गुड, इसको एग्जांपल से समझना। एडजॉइन मान लो दिया 5A, ए है 3x3 मैट्रिक्स, तो 5 बाहर कैसे आएगा? sir 5 square. 5 स्क्वायर, n माइनस 1 पावर एक कम कर दोगे और क्या बचेगा? एडजॉइन ऑफ ए। क्लियर है? तो ये 5 बाहर कैसे आएगा? 5 स्क्वायर बन के आया ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अब है ना, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि अगर जब डिटरमिनेंट से कांस्टेंट निकालना होता तो तब बताओ, याद करो क्या कराया था? अगर डिटरमिनेंट में से के बाहर निकालना तो के कैसे बाहर आता था? Sir, K की पावर n minus 1. नहीं, डिटरमिनेंट में से के बाहर निकालना तो कैसे बाहर आता था? के Sir, K की पावर K की power के की पावर n ना, हर रो में से कॉमन आएगा, जितनी रो उतने बार कॉमन आएगा तो के की पावर n बन के बाहर आएगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, इन दोनों sir. प्रॉपर्टी को रिलेटेडली ध्यान रखना। एडजॉइन में से पावर n माइनस 1 बार क्या आएगा? डिटरमिनेंट में से n बन के बाहर आएगा, याद रख लोगे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताओ कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, n माइनस वन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, वेरी गुड। और नॉर्मल अगर ऐसा हो एडजॉइन ऑफ ए हो तो ए की पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर इनटू ए, है ना? Dot. एडजॉइन ऑफ ए ट्रांसपोज हो तो क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ए का बोलो। होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हो गया, पावर हो गई, दोनों के दोनों बाहर आ सकते हैं। याद रखना, इन प्रॉपर्टी को इतनी अच्छे से यूज करेंगे अभी आपको समझ में आएगा इनका इंपॉर्टेंस। प्रोडक्ट में होगा तो अगर दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, दो बड़े बड़े मैट्रिक्स प्रोडक्ट में, तो इसको अलग अलग कैसे कर सकते हो? रिवर्स ऑर्डर। क्या हो जाएगा बताओ? Adjoint of B into adjoint of A. वेरी गुड, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, बोलो। Yes, sir. आया ना? यस सर। दिमाग में बैठ गई सारी बातें। चलो अब धीरे धीरे एक एक करके लेवल बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2। ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 है। Yes, sir. फटाफट पहला पार्ट निकाले थे। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, फॉर्मूला भी बताया था, क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 मतलब होल स्क्वायर। आया ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पावर n-1 मतलब पावर 2 हो जाएगी ना? बोलो। Yes, sir. एडजॉइन ऑफ ए, यस सर। इसका क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर? बोलो। 2 की पावर 4। 4 2 की पावर 16. 16। वेरी गुड। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाना, ट्रांसपोज तो सबसे पहले कॉमन ले सकता हूं। अब यहाँ पे भी बताई थी एक प्रॉपर्टी, क्या कि एडजॉइन का ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज क्या होता है? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं या डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालूं, क्या दोनों का आंसर सेम आता है? Same. Yes, sir. है ना? डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी पड़ी थी अपन ने Yes, sir. कि ट्रांसपोज का निकालो या ए का निकालो, आंसर क्या था? सेम। तो यहाँ पे एडजॉइन का निकालो या एडजॉइन के ट्रांसपोज का निकालो तो आंसर सेम ही आएगा। इसको मैं एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी लिख सकता हूँ, Yes, sir. है ना? Yes. और एडजॉइन ऑफ ए का तो ऑलरेडी हमने पता है फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर पावर n-1 दैट इज 4। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये अच्छी है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है 5। सबसे पहले 5 एडजॉइन से बाहर निकलेगा, तो 5 एडजॉइन से बाहर कैसे निकलेगा? जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला? K की पावर n A minus की 1. पावर n की पावर n. n-1 तो 5 की पावर n-1 तो 5 का स्क्वायर बन के बाहर आएगा। बोलो। Yes, sir. Yes. यस सबसे पहले इस 5 को एडजॉइन के बाहर निकाला था, एडजॉइन के बाहर कैसे निकालते हैं? n-1 बन के। यहां तक समझ में आ गई बात? यस सर। अब ये 5 स्क्वायर डिटरमिनेंट के बाहर निकलेगा, तो डिटरमिनेंट के बाहर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? k की पावर n minus 1 n की पावर n. अरे n वापस Adjoint. डिटरमिनेंट के बाहर कैसे निकलेगा? k की पावर n बन के निकलेगा, हाँ है ना? यस बोलो। सर। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या था तुम्हारे पास? 5 स्क्वायर था, तो ये 5 स्क्वायर कैसे बाहर Yes, sir. निकलेगा? 5 स्क्वायर की पावर 3 बन के, बाकी बचा हुआ ऐसा कैसा रह जाएगा? ये लास्ट वाला अच्छे से समझो। सबसे पहले 5 को एडजॉइन के बाहर निकाला, एडजॉइन के बाहर कैसे निकाला? पावर n-1, n-1 मतलब 5 स्क्वायर, n3 है। फिर 5 स्क्वायर को डिटरमिनेंट के बाहर निकाला तो पावर 3 बन जाएगी, है ना? पावर k बन के बाहर निकलता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक एक करके वैल्यू रख रख के निकालो। पहली बात बताओ, ये समझ में आया? एडजॉइन के बाहर 5 स्क्वायर No. आएगा, Yes, sir. तो कितना हो जाएगा? 25 एडजॉइन ऑफ ए। ये कितना हो जाएगा? 25 एडजॉइन ऑफ ए। अब इस 25 को डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है, तो k की पावर n बन के बाहर आएगा, k की पावर n बन के बाहर आएगा। आ रही बात समझ में? यस तो सर। जगह 25 का क्यूब Yes, sir. इंटू एडजॉइन ऑफ 8 का डिटरमिनेंट दैट इज कितना था? 4। देख लो चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए? आ गए क्या? यस सर। पक्का समझ में आ गए? Yes. ठीक है।
आंसर ये। अच्छा यहाँ पे मैं सुनना, अब अच्छे से सुनना, मैं ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है आपको पास 1/8। बोला कि ए और बी 3x3 मैट्रिक्स से दोनों का प्रोडक्ट आई के बराबर है और आपको किसी एक चीज की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले मुझे मान लो इसको सिंप्लीफाई करना करो, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ 2a। पहले सिंप्लीफाई करने पे ध्यान देते फिर बाकी बचते। अब मुझे ध्यान से सोचो, आराम से देखो, पहले सोचना, लिखना मत, अभी लिखने में जल्दबाजी मत करना, नोट्स आ जाएंगे आपके पास। एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ 2a दिया हुआ है। आपके हिसाब से पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, कैसे पहला स्टेप क्या करें, सोचो। सर ये पहले 2 को बाहर निकालेंगे। अच्छा 2 को चलो बाहर निकालोगे, और सोचो कि बी का क्या करें। सर बी को अंदर ले जा सकते हैं एडजॉइंट के। बी को अंदर ले जा सकते हैं एडजॉइंट के। अंदर कैसे ले जाओगे, बी तो मैट्रिक्स है, सर इस बी पे कोई कांस्टेंट थोड़ी, बी एक मैट्रिक्स है। कांस्टेंट को आप अंदर बाहर करते हो, है ना, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट को हम अंदर बाहर करते हैं, बी तो एक मैट्रिक्स है ना। सर ये 2a भी बन जाएगा अगर उसकी प्रॉपर्टी लगाए तो। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, हाँ वापिस बताओ, वापिस डिस्कस करो, कौन सी प्रॉपर्टी वाली बोल रहे हो आप। सर लास्ट प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ 2ab। एडजॉइन ऑफ ए भी था वो तो, उसको आपने क्या लिखा था, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ये लिखा था, है ना। सब लोग देखो ध्यान से, एडजॉइन में दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में है उसको हम क्या लिखते हैं, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ये समझ में आया, बोलो। Yes, sir. यस अब यहाँ पे लगा तो सकते हो, लेकिन आपने थोड़ा, मुझे नहीं पता क्या बोला, अंदर वाली चीज को ध्यान से देखो। क्या यहाँ पे आपको एडजॉइन के साथ दो मैट्रिक्स दिखते हैं, ये बाहर वाला एडजॉइन के साथ देखो, एक मैट्रिक्स क्या बी है, एक मैट्रिक्स बी है, Yes, sir. और एक मैट्रिक्स क्या एडजॉइन ऑफ 2, ये भी अपने आप में कोई ना कोई एक मैट्रिक्स ही तो होगा, बोलो। Yes. तो इस बाहर वाले एडजॉइन के रेस्पेक्ट में अंदर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, एक है बी और एक है 2 है। ये बी और 2 है क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो क्या यहाँ पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, कौन सी प्रॉपर्टी, एडजॉइन ऑफ दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए, है ना। Yes. Yes, sir. तो डिटरमिनेंट को तो मैंने ऐसे कैसे रेंज दिया, ये एडजॉइन के अंदर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में, एक ये और एक ये, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। आप मुझे बताओ क्या आएगा, बताओ क्या लिखो अंदर इस चीज को। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a और एडजॉइंट b। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एडजॉइन ऑफ ए बी में क्या होता है, पहले पूरा पीछे वाला आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे चलता है। एडजॉइन ऑफ पहले बी फिर एडजॉइन ऑफ ए। तो एडजॉइन ऑफ बी, बी मतलब पीछे में कौन है, एडजॉइन ऑफ 2a, और आगे वाला कौन सा है, बी, तो वो इधर चल जाए। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, देखो ध्यान से, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एडजॉइन ऑफ ए बी वाली। थोड़ा स्टैटिक में टफ लगेगा, पेशेंस बना के रखना, इस पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, घबराना नहीं है आपको। समझ में आ रहा है, थोड़ी इलस्ट्रेशन स्टार्टिंग में टफ लूंगा लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्या प्रॉपर्टी लगाई, एडजॉइन ऑफ ए बी। एडजॉइन ऑफ ए बी दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में एडजॉइन के बाहर तो उसको हम लिखते हैं एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। अब यहाँ पे बाहर वाले एडजॉइन के अंदर कौन से दो मैट्रिक्स थे, एक मैट्रिक्स था बी, एक मैट्रिक्स था एडजॉइन ऑफ 2 है। तो जब इसमें प्रोडक्ट वाला रूल लगाया तो एडजॉइन ऑफ 2 पहले आ गया और बी बाद में चला गया। नीचे वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी मैंने, बताओ समझ में आई कि नहीं। यस सर, आगे समझ में। पक्का, यस ठीक है। यस अब अच्छा, अब यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, क्या डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद है आपको। अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स प्रोडक्ट में होता तो हम क्या करते थे डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट ऑफ ए सर ब्रेक कर देते हैं। अलग अलग हो जाते थे। अलग अलग करते हैं। दैट्स ऑल। अगर मैट्रिक एक से ज्यादा मैट्रिक या मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हो तो डिटरमिनेंट में अलग अलग हो जाता है ना।
Yes. Yes, sir. तो क्या यहाँ पे भी आप सेपरेट Yes, कर लें sir. ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। इस पूरे को अलग कर लेते हैं। इस पूरे ये अपने आप में दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स मान लो ए, ये मैट्रिक्स बी है, इनका डिटरमिनेंट है, तो इन दोनों को अलग अलग कर लें। है ना, डिटरमिनेंट तो अलग अलग हो सकता है। Yes, अब यहाँ sir. पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। Determinant of a raised to the power n minus 1 का होल स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, वो करेंगे अगली स्टेप में। ये समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक एक स्टेप बाय स्टेप जाना है हमको। यस ये क्लैरिटी है सबको। मैंने क्या करा, डिटरमिनेंट को अलग अलग कर दिया। अब चाहो तो सेकंड वाले में वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, या फिर पहले उस 2 को बाहर फेंक दो और फिर अप्लाई करो। लेकिन उस 2 को बाहर फेंकने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले एडजॉइंट से बाहर आएगा, पहले एडजॉइंट से, फिर दूसरे एडजॉइंट से बाहर आएगा, फिर डिटरमिनेंट से बाहर आएगा। आपको समझ में आ रहा है? पहले 2 एडजॉइंट से बाहर आएगा, फिर सेकंड वाले एडजॉइंट से बाहर आएगा, फिर डिटरमिनेंट से बाहर आएगा। बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऐसे बहुत करेंगे अपन, ठीक है, जेई में आते भी हैं। बस आपको समझना धीरे धीरे। एक बार आप लोग ट्राई करो, गलती होगी चलेगा, पहले ट्राई करो। मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी कौन सी थी कि एडजॉइंट में से सर अगर, हम इसमें एक मिनट, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, दोनों दोनों तरीके सही है, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। पहले सुनो, मेरे को वापस याद दिलाओ, एडजॉइंट में से अगर के को बाहर निकालना तो कैसे के बाहर आएगा? बोलो। k की पावर n minus 1 into adjoint of a। हाँ, याद रखो, अभी भूलना नहीं है। इस कांस्टेंट के को अगर बाहर निकालना तो n-1 बन के बाहर आएगा। करो चलो, और डिटरमिनेंट से के निकलेगा तो वो प्रॉपर्टी है। करो। डिटरमिनेंट से के की पावर n बन के बाहर आता है। अप्लाई करो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे। मैं आपको डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू बताता हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी आपका 8 के बराबर है। और है ना, थोड़ा सिस्टम, ऐसे क्वेश्चन आए ना सिस्टमेटिकली लिखना, थोड़ा साफ सुथरा। आप देख रहे हो मैं कितना साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप ढंग से लिखता हूँ, जगह छोड़ छोड़ के। हिचपिच मत कर देना। कर लो ट्राई एक बार। अभी तक मैं थोड़े और क्वेश्चन है, और हो जाए ट्राई तो बताना। कर लिया ट्राई सबने एक बार? Yes, sir. आप देखो यहाँ पे जिसको वो भी लगाना वो भी लगा सकता है। एडिशन ऑफ सम मैट्रिक्स, वो क्या होता है, पावर n-1 का होल स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाएगा। फिर आपको बस ध्यान से 2 को बाहर निकालना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है, उसमें गड़बड़ मत कर देना। पहले 2 का क्यूब बन के फिर पावर 4 बन के बाहर आएगा, 2 की पावर 12। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से 2 बाहर आएगा पहली बार, तो क्या बन के बाहर आएगा? 2 की पावर 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 बन के बाहर आएगा, है ना? तो चाहो तो 4 लिख देना। अब ये वापस से 2 की पावर, इसके वापस 2 की पावर 2 बन के बाहर आएगा, है ना? Yes, sir. तो ये 2 की पावर 2 Yes, की sir. होल पावर 2, ठीक है। पहले 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 2, 2 बार बाहर आ गया। आपके पास क्या बचा? एडिशन ऑफ ए। तो होगा 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 बाहर किसके बन के आएगा? 2 की पावर 3 बन के। बोलो। Yes, sir. अभी Yes, डिटरमिनेंट sir. से बाहर निकालना है, तो डिटरमिनेंट से बाहर कैसे आता है? के की पावर n बन के बाहर आता है।
डिटरमिनेंट से किससे बाहर आता है? k की पावर n। n मतलब 3। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, दैट इज n-1 का होल स्क्वायर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4, है ना? तो जगह 2 की पावर 12 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, जगह 2 की पावर 12 इंटू 8 की पावर 4। तो देख लेना 2 की कितनी पावर आ रही है। सॉरी 1/8 था, सॉरी ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना 1/8 था ना? यस वो कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, है ना? और एडजॉइन ऑफ बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1, दैट इज 1/8। सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ बी तो 8 है, 8 का स्क्वायर। शांति से देख लो एक बार आया कि नहीं समझ में। या फिर देखो दूसरी तरीका क्या था, एडजॉइन ऑफ 2a था इनटू एडजॉइन ऑफ बी, ये था का डिटरमिनेंट। अब चाहो तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर सकते हो। कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ 2a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, है ना? तो जगह 2a की पावर 4। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, 2a की होल पावर 4 है, तो पहले होल पावर कितनी 4 है, तो पहले 2 को डिटरमिनेंट से बाहर निकालेंगे, 2 क्यूब बन के, है ना? ये 2 क्यूब बन के बाहर आएगा। अब पावर 4 को बांट दो, ये भी आसान है। जो तरीका आपको ज्यादा आसान लगे वो आप अपना। पहले 2 को डिटरमिनेंट से बाहर निकाला 2 क्यूब, फिर 2 क्यूब को इस पावर से रिलेट किया तो पावर 12 बन गई। और यहाँ पे क्या बचेगा? डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1, सिंपल फॉर्मूला। डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे बस वैल्यू पुटअप कर देना। देखो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले एडजॉइन ऑफ ए बी की प्रॉपर्टी लगाई, फिर डिटरमिनेंट अलग अलग कर दिया, फिर दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर। ये प्रॉपर्टी इस तरह से अप्लाई हो रही है। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। आ रहा है? ठीक। सर डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू बता दो कैसे निकालें। हाँ, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू कैसे निकाली? एक्चुअली ए बी का प्रोडक्ट आई दिया हुआ था, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया। ए इंटू बी का प्रोडक्ट आई दिया हुआ था, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, तो कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ आई, और आई का डिटरमिनेंट क्या था? 1। देखो वापिस सिखा रहा हूँ, ए इंटू बी का प्रोडक्ट आई के बराबर था। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके डिटरमिनेंट भी इक्वल होंगे, है ना? डिटरमिनेंट Yes, प्रोडक्ट yes. अलग अलग हो जाते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1। क्लियर है? यहाँ से डिटरमिनेंट बी कितना आ जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन 1/8, दैट इज 8। आगे समझ में? Yes. यस यस सर। चलो आप सिर्फ मुझे ना वो बात अल्फा अल्फा तो छोड़ो, आप तो बस इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ मुझे, ये डिटरमिनेंट के टर्म्स में कितना आएगा। ट्वाइस ऑफ एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ऑफ 2a, इसको सिंप्लीफाई करो डिटरमिनेंट ऑफ ए के टर्म्स में। एवरीवन आराम से स्टेप बाय स्टेप जाना, धीरे धीरे। जल्दबाजी करोगे अटक जाओगे और फाइनल आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपके सामने मैं तो कोई स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, तो आप जेम्स मोड मत बनना कि 2 स्टेप में करना है। एक एक करके धीरे धीरे जाओ, और फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ ए के टर्म्स में कितना आ रहा वो निकालो। आराम से सोचो, जो आपको सही लगता है वो करो, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो इसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज।
सर 11 आंसर। 11। यस सर। ठीक है, चलो समझना बच्चों। सबसे पहले मुझे बताओ पहली स्टेप क्या करें, बोलो। सर जो 2 है सर उसमें सर 2 बाहर निकाल। उस 2 को बाहर फेंकते पहले, है ना। ये 2 है, सबसे पहले इसको भगाओ। ये कैसे भगेगा, ये किसके बाहर आ रहा है, डिटरमिनेंट के बाहर आ रहा है। सर 2 की पावर 3 करके। हाँ, ये डिटरमिनेंट के बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ है ना। तो 2 की पावर n बन के बाहर आएगा। अरे यार बोल तो, नहीं समझ में आ रहा है क्या। यस यस Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है सर। तो आप तो यस सर हाँ। बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सबसे समझ में पहले आ रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, सबसे पहले इस 2 को बाहर फेंका अपन ने 2 की पावर 3 बन के। अब बताओ अब क्या करें, वो तो बाहर चला गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब सर जो अब अंदर वाला 2 है उसको भी बाहर निकाल सकते हैं उस वाले एडजेसेंट से। वेरी गुड, इसको भी बाहर फेंक दो। ये बाहर आएगा 2 की फिर ये पावर n-1 बन के। यस सर, फिर इसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल देंगे। हाँ, इसको भी निकालेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, कभी भी जल्दबाजी करना ही नहीं है। बची हुई चीज एज इट इज लिखो। आपको तो मैं थोड़ा कलर कोडिंग कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में जब भी भविष्य में पढ़ाई करो ये समझ में आता है। सबसे पहले इस 2 को बाहर फेंका, फिर इस 2 को बाहर फेंका, अब इस 2 की बारी, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. Yes. यस यस ये पूरी चीज वापस डिटरमिनेंट के बाहर आ रही, तो डिटरमिनेंट के बाहर 2 की पावर n बन के बाहर आएगी। Yes, sir. 2 की पावर n बन के बाहर आएगी ना। ये 2 की पावर जो 2 था, ये ब्लू कलर वाला 2 की पावर 2 डिटरमिनेंट के बाहर 2 की पावर 3 बन के बाहर आया ना। समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ 2, ये तो वापस पहले जैसा हो गया, एडजॉइन ऑफ 2 ए वाला। इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से लिख लो। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 6, 2 3 जा 6, 6 + 3 9, है ना। अब Yes. यहाँ पे अपन वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, है ना, n-1 का होल स्क्वायर तो जगह 2 की पावर n। अब देखो ध्यान से, ये 2 क्यूब बन के डिटरमिनेंट के बाहर आएगा, और उसकी पावर 4। अब तो याद आ गया, पहले 2 क्यूब बन के बाहर आएगा, डिटरमिनेंट के बाहर 2 क्यूब बन के आएगा, फिर पावर 4 भी है। बोलो समझ में आ रहा है। यस सर। यस ये वाला जो 2 है 2 क्यूब बन के बाहर आएगा, फिर पावर 4 चढ़ जाएगी, आपके पास ये बच जाएगा 2 क्यूब की पावर 4, तो याद आएगा 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 12, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू भी 2 गिवन थी, 2 की पावर 4, तो 2 की टोटल पावर कितनी आ जाएगी, ऐड करना 25, है ना। बोलो यस सर। समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। Yes, sir. और ये दिया हुआ था किसके बराबर, 32 की पावर n के बराबर, और पूछा था n कितना होगा, तो 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर में, 2 की पावर 5। 2 की पावर 2 की पावर 5। तो ये तो आपके पास कितना आया भैया, ये आया सर 2 की पावर 25 आया। 32 को हमने लिख दिया 2 की पावर 5 और होल पावर n, बेस से में पावर कंपेयर हो जाएगी, तो 25 इक्वल टू 5n, n यहाँ से आ जाएगा 5, n5 आ गया। अल्फा निकालने का तो आसान तरीका, अल्फा इसको डिटरमिनेंट 2 के बराबर कर देना, तो अल्फा भी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये सारे जेई के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल वाले इस टॉपिक के। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए करोगे तो गलती नहीं होगी। हाँ बोलो। सर एक बार ये बता दीजिए 2 की पावर 9 कैसे हो। हाँ सर, ये एक 2 की पावर 9 बता दीजिए। देखो ये 2 की पावर 3 था, है ना। यस ये पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना। a की पावर m की होल पावर अगर n है तो कितनी हो जाती है, a की पावर m इंटू n, है ना। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 6 9, ठीक है। सर ठीक है सर, मैंने वो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गलती कर
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डाउट पूछना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आता तो पूछो ताकि हाथों हाथ क्लियर हो। आगे सबको समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस बहुत बढ़िया। चलो 1 मिनट में एक लेटेस्ट क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए जी, इस टॉपिक के बेस पर Yes, sir. आपके लिए मैंने वो PYQ की वो भी रखी थी। अल्फा निकालना, अल्फा में कुछ नहीं करना बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए को, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना, उस डिटरमिनेंट ऑफ ए को 2 से इक्वेट कर देना, वहां से अल्फा आ जाएगा। ठीक है, एक बार और ट्राई करना, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल के 2 के बराबर कर देना। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जेई मेंस अभी लास्ट ईयर का 2024 का, 25 का भी है, 25 का एक बार इनवर्स पढ़ लो उसके बाद करें। चलो देखो, दिख रहा है सबको? Yes. Yes, sir. आराम से शांति से, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है। मैं आपको समय दे रहा हूं, पूरे 3 मिनट ले लो, शांति से बैठ के करो। तो फाइनल आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, बाद में ये मत बोलना सर कैलकुलेशन एरर हो गया वो हो गया। ठीक है, आराम से आंसर निकालो, जो भी आंसर आए फिर वो बताना। एक मिनट रुको, यहाँ पे इनवर्स भी आ गया है, पहले इनवर्स पढ़ा देता हूँ फिर करते हैं। इसको होल्ड पे रखो, इनवर्स करा दो फिर करते हैं इसको। ठीक है, वापिस आते इस पे, पहले इनवर्स की प्रॉपर्टी भी देख लो ताकि वो भी क्लियर हो जाएगा। करें इनवर्स, बोलो। Yes, sir. अरे Yes, sir. हेडिंग डालो, Yes, sir. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं, अगर मान लो इफ कोई मैट्रिक्स है ए एंड बी, कोई, अब तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे याद दिलाया था, अपन जब फंक्शंस में इनवर्स पढ़ रहे थे, तो एफ एक्स और जी एक्स अगर एक दूसरे के इनवर्स होते थे तो उनका जो कंपोजिट फॉग और गॉफ आइडेंटिटी एक्स के बराबर आता था, Yes, है ना? sir. जैसे यहाँ पे भी अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका ए और बी का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर। देन ए इंटू बी का जो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी के बराबर है, ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो। इफ ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन ए बी इक्वल टू आई एंड बी ए इक्वल टू आई, है ना? ए और बी का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, आई के, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। पहली बात। अब इनवर्स निकालना कैसे, तो देखो इनवर्स को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब बहुत सारे क्या, दो मेजर तरीके हैं। एक तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हैं, लेकिन वो आई थिंक आपके सिलेबस से शायद, मेरे को जहां तक ध्यान है, डिलीट हो गया है एनसीईआरटी से। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो तो डिलीट हो चुका है, जेई में से भी डिलीट हो गया। दूसरा मेथड होता था
एडजॉइन की मदद से कि आप एडजॉइन का फॉर्मूला अप्लाई करके इनवर्स निकाल सकते। अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स ए को अगर उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ क्या आता है। अरे अभी बताया था ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ आएगा? ए इंटू आई। आता है। यस सर। अब मुझे ए इनवर्स निकालना, मुझे क्या निकालना, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना, तो ठीक है, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इनवर्स निकालना है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से आगे की तरफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इधर से आगे किया तो इधर भी, मैट्रिक्स मैंने कहा था ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर आप इधर से एलएचएस में आगे की तरफ से कर रहे हो तो आरएचएस में भी आगे की तरफ से करोगे। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है, इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स इनटू ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। बच्चा का हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए है ना, और इधर क्या है बच्चा, अच्छा ये तो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को तो बाहर फेंको, ये तो मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बचा, ए इनवर्स इनटू आई, तो ए इनवर्स ही बचेगा, है ना, यस बोलो सर। ए इनवर्स इनटू आई, ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बचेगा, ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट को उधर भेज दो, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे भी वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस एडजॉइन ऑफ ए ही बचेगा, ए इनवर्स। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, इनवर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। मतलब एडजॉइन मैट्रिक्स, एडजॉइन एक मैट्रिक्स होगा, एडजॉइन भी अपने आप में क्या एक मैट्रिक्स है, कोफैक्टर के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास इनवर्स आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। तो ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। तो कैसे आया वो भी समझ में आ गया, यस सर। याद रखना फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन। अच्छा, अब यहां से अगर कोई बोले कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, जैसे आपको फंक्शन में पढ़ाया था। हाँ बताओ क्या होगा कंडीशन, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, ये वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो डिनोमिनेटर ऑफ है ये डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। ए इनवर्स एग्जिस्ट कब, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन इक्वल टू जीरो, मतलब ए कैसा होना चाहिए, ए इज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। याद करो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला था, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो, और नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो ए इनवर्स, ए इज इन्वर्टिबल, ए का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, और ए इज इन्वर्टिबल ओनली व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर किसी का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ रहा है तो उसका भी इनवर्स नहीं निकाल सकते। आ रही बात समझ में, डायरेक्टली बोल देना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ रहा है तो आप इसका इनवर्स मत निकालना, मेहनत मत करना। पता चला एडजॉइन भी निकाला, सब कुछ करा, पता चला डिटरमिनेंट जीरो था, सारी मेहनत पानी में चल जाएगी। तो पहले चेक कर लेना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको आएंगे इनवर्स वाले, बोर्ड्स में एनसीईआरटी में प्रैक्टिस भी कर लेना आज घर जाके। एडजॉइन की प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद इनवर्स की भी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आपको खुद से निकालना, कोफैक्टर निकालना, फिर एडजॉइन जमाना, ठीक है। अगर वहां पे मान लो डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली बोल देना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए डिटरमिनेंट उसका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। आपको ये बात दिमाग में बैठ रही है, यस यस सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये आपका इनवर्स था, इनवर्स को निकालने का ये फॉर्मूला है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो अच्छे से और दिमाग में छाप लो। हाँ, ए इनवर्स निकालना बहुत लेंदी होता है, जे टेंशन मतलब जेई में क्वेश्चन नहीं आते इनवर्स को निकालने पे, वो बोर्ड्स में ही आएंगे आपको, ठीक है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस स्कूल में कर लेना, स्कूल वाले कराएंगे आपको इनवर्स को निकालने वाले काम, क्योंकि बोर्ड्स के हिसाब से वो जेई में आपको कभी भी इनवर्स ऐसे निकलवाता नहीं है।
हाँ लेकिन पता होना चाहिए तरीका। ये सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स का इनवर्स लोगे तो वापस मैट्रिक्स ये आ जाएगा। इनवर्स का डिटरमिनेंट लेंगे तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ट्रांसपोज और इनवर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी रिवर्सल लॉ लगता है। इसी दो मैट्रिक्स का होल इनवर्स है तो उसको क्या लिखोगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। हाँ गौरव, हैंड रेस किया, कोई डाउट है बोलो। नो सर, वो पहले का हैंड रेस। ठीक है, बाकी जनता को समझ में आ रहा है? Yes, सबको? sir. यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है अपन। यहाँ तक बात क्यों कि ये सारी प्रॉपर्टी भी अच्छे से याद कर लेना। लिख ली सबने प्रॉपर्टी? यस सर। यस सर। चलो पहले थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक फंडामेंटल क्वेश्चन दिया हुआ है, A is a 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो है, सच दैट A into A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज into A दिया हुआ है कुछ, और B भी दिया हुआ है। पूछा B into B ट्रांसपोज क्या होगा? आसान है, फटाफट निकाल लो। B into B ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट अप करो, जो दिया हुआ उसकी वैल्यू पुट अप कर दो। B की वैल्यू पुट अप कर दो, यहाँ पे B कितना दिया हुआ है आपको, जो भी B की वैल्यू दी हुई है उसको पुट अप करो, और इस गिवन डेटा को भी यूज कर लेना। यहाँ पुट अप कर दो। B की जगह क्या आ जाएगा, A इनवर्स A ट्रांसपोज, A इनवर्स A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये समझ में आया? जो B की वैल्यू थी यहाँ पुट अप करी मैंने, B की जगह A इनवर्स A ट्रांसपोज रख दिया, A इनवर्स A ट्रांसपोज, यहाँ पे होल ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी अच्छे से करेंगे, A इनवर्स A ट्रांसपोज। बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, होल ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज में क्या होता था, वहां पे भी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा क्या, Yes. है ना? ट्रांसपोज में भी ऑर्डर क्या होता था, रिवर्स। तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो जगह ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A. ए। और ट्रांसपोज और इनवर्स क्या इंटरचेंज हो सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अभी प्रॉपर्टी भी देखी थी शायद थोड़ी देर पहले। हाँ, ट्रांसपोज और इनवर्स को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, चाहो तो करो या फिर मत करो, जैसा आपको सही लगे। अब देखते क्या बच गया मेरे पास, ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसकी भी वैल्यू गिवन है ना? बोलो। Yes, sir. ए ट्रांसपोज इंटू ए की जगह क्या लिख दोगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज, बची हुई चीज एज इट इज। अब बताओ मुझे क्या होगा, ये स्टार्टिंग के दो क्या है, ए इनवर्स इंटू ए, आइडेंटिटी में Again. और ये पीछे वाले दो कौन है, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये भी तो आइडेंटिटी होगा, एक मैट्रिक्स Yes. और उस मैट्रिक्स का इनवर्स का प्रोडक्ट है ना? Yes, बोलो। sir. आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई की तरह। देखो बस ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए लिया ताकि आप प्रॉपर्टी अप्लाई करने में सीखते जाओ, कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। बी दिया हुआ था और एक रिलेशन दिया हुआ था, बी की वैल्यू पुटअप करी, पहले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, फिर जो दूसरा गिवन रिलेशन था उसको पुटअप किया, फिर इनवर्स को ऐसे ले लिया। क्लियर हुआ? बोलो। Yes. बहुत बढ़िया, चलो अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार आप कोशिश करो, थोड़ा लेंदी है, एकदम साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप जाना। गलती होगी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करना करने की। मैं प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, अपनी तरफ से प्रॉपर्ली कोशिश करो। टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 मिनट ले लो।
हो गया अटेम्प्ट? हेलो, अरे सो गए क्या? तो नो सर। चलो, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया ना। यस सर। करते कोशिश, पता नहीं क्या आंसर आएगा इसका। देखो ए ट्रांसपोज ए, फिर उसमें भी एडजॉइन ऑफ समथिंग का इनवर्स, फिर उसमें भी एडजॉइन ऑफ 4 है, एडजॉइन ऑफ ए बी का इनवर्स ए ट्रांसपोज, बहुत सारी चीजें, ठीक है, घबराना नहीं है। तो डिटरमिनेंट के अंदर कितने भी हो, क्या सबको अलग अलग किया जा सकता है? यस Yes. सभी अलग अलग डिटर्मिनेंट। है ना? तो सबसे पहले तो मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी मुझे सहूलियत हो जाए। ए ट्रांसपोज को अलग फेंका, ए को अलग कर दिया, सबको अलग अलग कर दूंगा ताकि क्वेश्चन थोड़ा दिखने में आसान दिखे। इस पूरे का क्या है, होल इनवर्स है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स भी है तो क्या हो गया, मुझे तो सब प्रॉपर्टीज पता है। जब तक प्रॉपर्टीज पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइन ऑफ 4b। देखते रहना, मुझसे कहीं गलती हो जाए तो बता देना, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाँ में हाँ मिला। तो जाएगा एडजॉइन ऑफ ए बी का होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट। फिर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। जितने भी थे सब में मैंने डिटर्मिनेंट अलग अलग कर दिए। एक बार देखो, सारे आ गए? यस सर। है ना? सब में अलग अलग कर दिया मैंने। अब डिटर्मिनेंट ऑफ अगली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज तो सेम ही होता है। यस सर। तो ये तो सब सेम ही है, तो इसको लिखो 3, डिटर्मिनेंट ए की पावर 4। है ना? ये भी हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, है ना? तो ये 4 तो हट गए। अब तो कितना क्वेश्चन भले दिखने में कितना बड़ा दिया हुआ था, लेकिन अगर आप एग्जाम में आधे लोग तो इसको देख के छोड़ देंगे, अरे जान दो यार ये तो अपन से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हिम्मत करके थोड़ा खुद पे भरोसा रख के जाओगे तो हो जाएगा। देखो इसमें से 4 चीजें तो हटी गई, अब बस ये 3 ही तो बचे। अब बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसके होल इनवर्स का डिटरमिनेंट। 1/8 का। वेरी गुड। सबसे पहले तो किसी के इनवर्स का डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओगे, पता क्या होती है? 1/डिटरमिनेंट। इनवर्स से घबराना नहीं है। इनवर्स का डिटरमिनेंट जब भी पूछे, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछे, उसके बस उल्टा कर देना। बोलो। यस। इसको लिख देंगे एडजॉइन ऑफ, ये देखो लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का, ये भी आपके सामने निकाला। इसको तो पढ़ा रहने दो ऐसे ही। यहाँ पे भी उल्टा कर दो, होल इनवर्स है तो, है ना? बोलो, ठीक है? आया समझ में? यस। यस। चार्जिंग चलेगी, एक सेकंड। अब बताओ यहाँ पे, बताओ क्या करें जल्दी से। एडजॉइन ऑफ 2 है, क्या प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन, बोलो। सर पहले 2 को एडजेंट से बाहर निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे। चलो ठीक है, बाहर निकालना है। 2 की पावर 2 बन के बाहर आएगा, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 बन के बाहर आएगा, हाँ है ना? पहले 2 की पावर 2 बन के बाहर आएगा, फिर उसकी पावर 3 बन के बाहर आएगा। बोलो सही है? यस। यस। पहले 2 स्क्वायर बन के बाहर आएगा, फिर 2 स्क्वायर का होल क्यूब बन के बाहर आएगा। अब तो याद हो गया होगा कितनी बार किया अपन ने, हाँ है ना? यस। यस सर। यहाँ पे भी 4 को बाहर भेजो, पहले 4 स्क्वायर बन के बाहर आएगा, फिर 4 का क्यूब बन के बाहर आएगा। पहले 4 स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब। अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा, एडजॉइन ऑफ ए बी। सर एडजेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ बी, और फिर दोनों का अलग से डिटर्मिनेंट एडजॉइन ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट है, उसमें भी डिटरमिनेंट अलग अलग कर दोगे। अरे हाँ है ना? यस। यस सर। गलत किया क्या? सही है? यस सर। यहाँ पे तो Yes, ये sir, उड़ ही सही गया, है। इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको तो डायरेक्ट कट कर दो। आपके पास सिर्फ क्या बता, एडजॉइन ऑफ ए और एडजॉइन ऑफ ए निकाल लो अलग से। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए को क्या निकालते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए की पावर तो हो जाएगा 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 3 की पावर 2, और ये भी हो जाएगा 3 की पावर 2। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। तो बोला 3 की पावर, यहाँ पे बोला 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 मतलब 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 की पावर 12। नीचे कितना है, 2 की पावर 6,
और कितना है, 3 की पावर 4 है ना। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 की पावर 6। 6 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 आगे डुएबल है, बोलो। Yes, sir. yeah एक और करोगे 2025 का, इस साल का नहीं yes करोगे? sir यस सर। अब बोलो तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। करना है। यस सर करेंगे। Yes, sir. यस सर। एक मिनट निकालता हूँ, एक मिनट। 2025 रुको, चलो एक और 24 में थोड़ा टफ था पेपर, 24 का एक और क्वेश्चन कराता हूँ, वो करो पहले पेपर। सर वो होमवर्क के लिए 24 का और कर लो। देखो मुझे एक्चुअली सिस्टम ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करना था, पर अपन कल से स्टार्ट करेंगे। आज एड ज्वाइन कोई अच्छे से समझो। 2024 का एक और क्वेश्चन है, अच्छे से करो सब लोग।
करें? बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे दी, लेकिन हम घबराएंगे नहीं, हिम्मत करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस -4 को बाहर फेंकना है, किसके बाहर फेंकना? एडजॉइन के। बोलो। -4 क्या बन के बाहर आएगा? -4 की पावर 2 2 है ना। फिर वो -4 की पावर 2 डिटरमिनेंट की भी बाहर आएगा, पावर n बन के। हाँ है ना, क्लियर? Yes. Yes, sir. यस सर। इसका काम हो गया। अब अगले अगले को देखते हैं। अगला कौन है भैया? अगला -3 है। ठीक है, इसको ही पकड़ लो। अब -3 को भी फेंकना है बाहर। अब -3 जो है, सबसे पहले इस एडजॉइन के बाहर आएगा, फिर उस एडजॉइन के बाहर आएगा, और फिर डिटरमिनेंट के बाहर आएगा। तो 3 बार बाहर आना है। तो देखो, सब एक बार बाहर आएगा तो बताओ कितना होगा? -3 का होल स्क्वायर, है ना। बोलो। यस सर। फिर दूसरी बार Yes, बाहर sir. आएगा तो फिर से होल स्क्वायर, और जब डिटरमिनेंट के बाहर आएगा तो होल क्यूब। सही Three. लिखा हूं? Yes. बोलो। दो एडजॉइन के बाहर, पहले एक एडजॉइन, दूसरा एडजॉइन, फिर देखो पहले एक एडजॉइन के बाहर पावर n-1, फिर दूसरे के बाहर फिर 2, फिर डिटरमिनेंट के बाहर पावर 3। एक बार निकाला तो 2 और 3। अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? इस अंदर वाले 3 की। बोलो। अंदर वो +1। क्या हो गया? क्या हुआ? गलत कर दिया कुछ? नहीं सर, यहाँ तक ठीक। ठीक है, हाँ सुनो ध्यान से भी। अब माइनस इस 3 को 1 2 3 एडजॉइन के बाहर निकालना, फिर वापस डिटरमिनेंट के बाहर फेंकना। तो सबसे पहले पहला एडजॉइन पावर 2, दूसरा एडजॉइन पावर 2, तीसरा एडजॉइन पावर 2, और फिर डिटरमिनेंट पावर 3। क्या मैं सही कर रहा हूं? बोलो। यस सर। यस Yes. ये 3 भी बाहर Yes, चला sir. गया। अब जो बचा पहले उसको लिख लेता हूँ। ज्यादा अपन ने बहुत सारे को बाहर निकाल दिया करके। कौन कौन बच गए घर में? एडजॉइन, एक एडजॉइन, फिर दूसरा एडजॉइन, फिर तीसरा एडजॉइन, और चौथा एडजॉइन। 4 एडजॉइन थे ना, गिन लो एक बार। 1 2 3 4। और अंदर कौन बैठा हुआ था? 2a का होल इनवर्स। बताओ, यहां तक समझ में आया? बोल Yes. आया कि नहीं आया? अब देखो, इसको लिख लेते हैं। ये -2 का ये कितना हो जाएगा बताओ? पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 की पावर 6। यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24। ठीक है। अब देखो, इस 2 को भी चाहो तो बाहर फेंक दो, या फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, जो आपकी मर्जी है। अब एडजॉइन 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 एडजॉइन, या फिर इस 2 को अच्छा मुझे बताओ, 4 बाय एडजॉइन आता तो फॉर्मूला क्या लगेगा? डिटरमिनेंट की पावर n-1 की होल पावर 4। है ना। देखो याद करो, मैंने क्या सिखाया था? 2 बार एडजॉइन आता था, याद है ना। 2 बार एडजॉइन आता था तो पावर n-2 का स्क्वायर। एक बार एडजॉइन है तो n-1, 2 बार एडजॉइन है तो n-1 का होल स्क्वायर, 3 बार है तो n-1 का होल क्यूब, 4 बार है तो n-1 का होल पावर 4। और अंदर कौन बचेगा? जो है वो। हरी बात समझ में? चाहे दिखने में कितना भी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, नहीं गलती होगी। इसको भी 2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 12। ये हो जाएगा पावर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 36। क्लियर है? बोलो। Yes. यस सर। यहाँ पे n की जगह 3 रख देना। 3 रखोगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16। अब डिटरमिनेंट का इनवर्स है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। यस सर। Yes. बिल्कुल भी डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अपन तो, चाहे पावर कितनी भी खतरनाक क्यों ना दे। इसको उल्टा कर दो सबसे पहले। सबसे पहले इसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। अब इस 2 को बाहर फेंकते हैं। 2 पहले डिटरमिनेंट के बाहर 2 क्यूब बन के बाहर आएगा, है ना। 2 जो है सबसे पहले तो डिटरमिनेंट के बाद 2 क्यूब बन के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? Yes. फिर उसकी पावर कितनी है? 16, है ना।
Yes. ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ था 3, इसकी जगह 3 लिख दो, इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं मैं ना। फाइनली आपका आंसर क्या दिखेगा, 2 की पावर 12, 3 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 16 3 जा 48 इंटू 3 की पावर 16। क्लियर है? Yes. इसको और ऊपर लिखते हैं, इसका बताओ कितना आ जाएगा ये, 2 की पावर सर कितनी, ओवरऑल क्या हुआ गलत हो गया? नहीं सर, वो तो सही है सर, ओवरऑल आंसर 4 आ रहा है। अरे हाँ हाँ, वो तो वेरी गुड 4 आ रहा था, अभी निकाले तो सही। यहाँ पे बेस से में डिवाइड हो रहा, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे 2 की पावर कितनी बचेगी, 12 माइनस 48 कितना होता है, -36 माइनस, और 36 माइनस 16 कितना होता है, 20. अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, आपके पास m कितना आ जाएगा, -36, और n कितना आ जाएगा 20, या पुटअप करेंगे -36 प्लस 2 इंटू 20 आ जाएगा 4। देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर आया था 4, समझ में आया? सर ये ठीक है? मल्टीपल चॉइस था कि इंटीजर बेस्ड? इंटीजर सिंगल करेक्ट, ये सिंगल करेक्ट एमसीक्यू था, 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने ऑप्शन हटा दिए थे। सिंगल करेक्ट मल्टी एमसीक्यू मतलब सिंगल करेक्ट, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है, उसमें मैंने ऑप्शन हटा दिए थे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है Yes. सर। Yes. चलो ठीक है, और क्वेश्चन मैं होमवर्क इसी शीट में डाल दूंगा मैं, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करते रहना। एमसीक्यू मैंने वहां पे अपलोड कर दी है, आपके टेस्ट वाली जो प्रैक्टिस शीट है वहां पे, इस वहां से भी आप ट्राई कर सकते हो। अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन मत करना बस, नेक्स्ट क्लास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल वाली क्लास में वो कवर हो जाएगा, फिर लास्ट वाली क्लास में कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो कवर करके फिर उसकी अगली क्लास में डाउट डिस्कशन। चलो ठीक है, थैंक ठीक है यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye.